हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ में रह के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता पूछती है कि क्यों लकी हो गई। तो बोलती है कि तुम ही नहीं, हम सब भी लकी हो गए क्योंकि इतने बड़े घर में हम जा रहे हैं पूजा के लिए। उन्होंने हमें खुद सामने से इन्वाइट किया है, इसीलिए हम सब लकी है करके वो लोग वहाँ पर अपराजिता को कुछ भी बहका के वो लोग चले जाते हैं फिर गाड़ी में। तब अपराजिता भी चली जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि आप जो भी कर रही है वो ठीक है, क्या आपको पता है हम अपराजिता को बिना बताए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम ये सब कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो उसकी माँ बोलती है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं करके वो चढ़ जाते हैं गाड़ी में। एंड देन हम देखते हैं जैसे ही गाड़ी चालू होती है तब वहाँ पर एक दिया रखा होता है उनके घर के बाहर, वो बुझ जाती है। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। एंड सुधा पहले से ही वहाँ पर वेट कर रही होती है सबको इनवाइट करने के लिए। एंड रक्षित भी आता है वहाँ पर ऊपर से। एंड वो देखता है कि सब लोग आ गए हैं। एंड उसकी माँ उसको इनवाइट करती है, खुद अपराजिता को, जो खुद ने मतलब जिसने पहले बोला था कि मैं उसे इस घर में कभी नहीं देखना चाहती। उसने रक्षित से प्रॉमिस किया था कि मेरे मर्ज़ी के बिना तो उसको कभी इस घर में नहीं लाएगा, बट वो खुद आज उसे इनवाइट करके उसे घर में ला रही थी। एंड उसने उसको आशीर्वाद भी दिया। तो बोले कि जीते रहो, मतलब कि ये सब बिल्कुल एक ड्रीम की तरह लग रहा था रक्षित को। एंड फिर पूजा शुरू हुई। तो उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा कि यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें पूजा के लिए ही नहीं इनवाइट किया था, यहाँ पर मैं तुम दोनों की सगाई भी करवाना चाहती हूँ करके उसने बोला। और मेरे बच्चे के मतलब प्यार के ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो रक्षित को भी बोलती है कि यही चाहता था ना तू, कि तू इससे शादी करे, तू इससे प्यार करता है इतना ज़्यादा, तो आज मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ें दे दी है। एंड वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट अपराजिता चुपचाप खड़े रहती है। तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, मतलब ऐसे क्यों खड़ी हो? अपराजिता बोलती है तुम्हें पूछ लेना चाहिए था मुझे एक बारी, तुम्हें मेरी मर्ज़ी जान लेनी चाहिए थी। तो सब लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम्हें मेरी मर्ज़ी जान लेनी चाहिए थी क्योंकि अभी मेरी मर्ज़ी चेंज हो गई है। ऐसे इंसान से अगर प्यार नहीं होगा तो किससे होगा? इन्हें देखकर तो पत्थर भी पिघल जाएगा, तो मेरा मन तो पिघलेगा ही ना। तो फिर सब लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और रक्षित भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपराजिता मतलब उसकी अप्पू उसके पास आ रही है वापस। एंड उसकी मम्मी ने रिंग्स मंगवाए वहाँ से, तो रिंग्स भी लेके आए वो। एंड पहले अपराजिता ने रिंग पहनाई उसको। एंड वो मतलब रक्षित जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं सपना तो नहीं है। एंड जब रक्षित पहनाने गया उसको, वो भी सोच रहा था कि यही तो मैं चाहता था, यही सब तो मेरी विश थी, तो आज ये जो पूरा हो रहा है तब मैं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो जब उसको पहनाने जाता ही है तब वो बेड में से उठता है। एंड उसको लगता है कि मतलब सब लोग तालियां बजा रहे हैं, तो उसको लगेगा कि सब लोग खुश है, तो वो ऐसे अचानक से उठता है। तो फिर उसको सपना होता है, तो वो सोचता है कि अच्छा ये सपना था, इतनी सारी अच्छी चीज़ें तो सपने में ही हो सकती है। एंड जिसके साथ मेरी मम्मी मेरी सगाई फ़िक्स कर रही है, उसको तो खुद को नहीं पता कि मेरी सगाई मतलब उसकी सगाई है। तो मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ। एंड देन जब उसको फ़ोन करता है अपराजिता को, तो उसका फ़ोन बजता ही रहता है लेकिन कोई उठाता नहीं है क्योंकि उसका फ़ोन घर पे छूट गया होता है। तो वो कहता है कल रात को भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, अभी भी नहीं उठा रही है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं फंसी है ना। एंड वो अपनी माँ को देखता है और उसके हाथ में वही 2 रिंग होती है जो उसने सपने में देखा था, रिंग की बॉक्स। तो फिर वो सोचता है कि ये तो सच्ची में मम्मी मेरी सगाई का ही प्लान कर रही है। तो उसका भाई भी वहाँ से आता है। वो बोलता है कि तू खुश नहीं है क्या? तो वो बोलता है मैं खुश तो हूँ, लेकिन अपराजिता को ये सब चीज़ें पता नहीं है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा पहले से ही, उसकी मर्ज़ी जाननी पड़ेगी, तब होगी ना ये सब। तो वो बोलता है कि ठीक है, उन लोग आ रहे, तू जाके रेडी हो जा जल्दी से। फिर वापस सेम चीज़ होती है जो सपने में हुआ था। एंड अपराजिता की माँ सुधा जी से मतलब माफ़ी मांगती है कि लास्ट टाइम जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी हमें इनवाइट किया, सह परिवार सह मोहल्ला तुमने हमें इनवाइट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सुधा भी अपराजिता से कहती है कि मैंने तुम्हें इसी घर से बहुत बेइज्जत करके बाहर निकाला था,
बट अब तुम मेरे बुलाने पे आई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उन सब चीज़ों के लिए, मुझे माफ़ कर दो करके वो हाथ जोड़ती है। अपराजिता कहती है बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। एंड वो फिर उससे आशीर्वाद लेती है एंड वो बोलती है कि जीती रहो, जैसे सपने में भी हुआ था। एंड फिर हम देखते हैं कि रक्षित बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। वो बोलता है कि मैं कौन सी मतलब शर्ट पहनूं। उसके सामने लाल पीली हरी सब शर्ट थी, तो वो बोलता है कि ये तो स्टॉप है, ये तो रुक के चलो, देख के चलो। तो उसने ग्रीन सेलेक्ट किया था। तब तक हम देखते हैं कि अपराजिता वहाँ जाती है। वो बोलते हैं तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम तो अभी भी वैसे ही हो। तो वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तो मैं ही आऊँगी ना तुम्हें, और इतना सब सामान क्यों फैला के रखा है तुमने, तुम्हारी आदत अभी भी नहीं सुधरी है क्या। तो वो बोलता है कि शादी कब हुई। तो बोलती है कि शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, तुम मुझे भूल गए, तुम शादी भूल गए, तुम दोनों बच्चों को भूल गए। फिर वो सोचता है कि बच्चे का नाम, एंड वो बोलती है कि सोहम और गुनगुन। एंड वो सब कुछ देखता रहता है। फिर वो अपराजिता को हक करता है एंड वापस हक करने के बाद उसको पता चलता है कि वो तो उसका भाई मोहित है। एंड वो बोलता है कि सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू जल्दी से नीचे आ जा। एंड अपराजिता और फैमिली भी आ गए हैं। तो जैसे ही नीचे आता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे अप्पू से जल्दी से जाके बात करनी है। एंड वो जैसे वो बनियान और टॉवल लटका मतलब पहना हुआ था, वैसे ही वो चला गया वहाँ पे। तो अपराजिता बोलती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों आए हो। तो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो बोलती है कि अपने आप को तो देखो, तुम कैसे आए हो। एंड वो देखता है कि उसने प्रॉपर ड्रेस नहीं किया है, तो वो वहाँ से शर्मिंदा होकर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग थे। एंड वो जैसे ही जाता है तभी रोहन और आरू इशारों में बात कर रहे होते हैं। तो अपराजिता ये देखती है कि इन दोनों क्या बात कर रहे हैं, मतलब अलग से चले गए थे फिर ये लोग। एंड रोहन ने आरू से बोला कि हाथ नहीं, मुझे मेरा वॉच चाहिए। तो बोलती है अच्छा, तो मैं मेरे हाथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वॉच हो गई। तो वो बोलता है कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा हाथ है करके। फिर उन लोग रोमांस करने लग जाते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो वॉच भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो रक्षित भैया ने मुझे गिफ्ट में दिया है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ से आरू की मम्मी उसे आवाज़ लगा के बुलाती है। तो विवान कहता है कि इतने बड़े घर में भी तुम्हें तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही है, काम में बिज़ी होना चाहिए ना उन्हें। एंड वो वहाँ से जाती है। तब वो सोचती है कि इसको तो अभी भी घड़ी ही चाहिए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है, वो घड़ी अविनाश के हाथों में देखती है। वो सोचती है कि ये भैया के पास कैसे गई, अब मैं ये लेके उसको कैसे दूँगी, विवान को मैं कैसे समझाऊँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित के पापा प्रसाद बना रहे होते हैं। वो मतलब जल गई होती है, तो वो निकाल रहे होते हैं, तो कपड़ा भी जल रहा होता है। तो अपराजिता बोलती है हटो वहाँ से, मतलब तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस पूजा में कुछ होने वाला है, क्योंकि हर साल मैं ही ये प्रसाद बनाता हूँ और इस साल ये प्रसाद जल गई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ गलत होने वाला है। तो वो बोलती है कि कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर पहली बार जल गया तो हम दूसरी बार और अच्छे से बनाने की ट्राई करेंगे ना। तो वो बोलती है कि मुझे भी ये अच्छे से आता है और मेरे पास कुछ ट्रिक्स भी है, तो हम वैसे ही बनाएंगे। वो बोलती है कि तुम बस मुझे सामान बता देना कि कौन सा क्या है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे कढ़ाई दे दो। तो फिर वो कढ़ाई देता है उसको। एंड फिर वहाँ पर रक्षित आ जाता है उसके पास अपराजिता को उस किचन में देखकर। तो उसका पापा साइड में जाके बैठ जाते हैं, वो सोचते कि रक्षित ही करेगा सब कुछ अभी। फिर वो घी मांगती है तो घी देता है, प्लेट मांगती है तो प्लेट देता है। बट अपराजिता इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो रक्षित है जो उसकी हेल्प करे जा रहा है इतनी देर से। एंड देन वो आटा मांगती है, तो फिर वो आटा देता है। बस वो उसको देख के मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी वो अभी तक सपना ही था, लेकिन अब उसके किचन में वो काम कर रही है, तो वो कैसे ही इस चीज़ को डिनाई करेगा कि वो उससे प्यार करता है। एंड उसके पापा भी ये सब देख के खुश हो रहे हैं कि इन दोनों साथ में है। एंड वो भी कुछ बीच में बोले नहीं कि वो रक्षित है या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें कर रहा था, हेल्प कर रहा था। लास्ट में वो फिर शुगर मांगती है, रक्षित गलती से सॉल्ट दे देता है। तो वो बोलती है कि हेल्पर सर, ये मुझे नमक नहीं। तब तक वो टर्न होती है, तो फिर वो देखती है कि वो रक्षित है। एंड वो पीछे को गिरती है, तो रक्षित उसको पकड़ लेता है। एंड वो बस मुंह पे हाथ रख लेती है कि इन्होंने पकड़ लिया है इसको। आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।